ईद ने ये बातें सुने तो अगरचे वो अपनी बेटी की हिकमत का दिल से एहतराम करता था, मगर उसे ये ख्याल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नादानी महसूस हुआ। वो किसी सूरत अपनी महबूब बेटी को इस तरह जान के खतरे में डालने पर आमादा न था। आखिरकार वो बादशाह के हुजूर हाजिर हुआ। हुजूर, शहर में अब कोई लड़की बाकी नहीं रही, अब क्या हुक्म है? तुम्हारी दो बेटियां कहाँ हैं? मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना, बेवफाई की सजा मौत है। यूं तवील गौर फिक्र और आर्मीन की मुसलसल मिन्नत समाजत के बाद वजीर ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी ही बेटी को बादशाह के हुजूर दुल्हन के तौर पर पेश कर दिया। उस रात जब आर्मीन ने अपने चेहरे से नकाब उठाया तो बादशाह उसे देखकर खुश हुआ, मगर आर्मीन की आंखों में आंखों के किनारे आंसू झिलमिला रहे थे। ये आंसू क्यों? क्या सुबह होने वाले अंजाम से अभी ही खौफजदा हो गई हो? कैसा अंजाम? मैं इस सब की हकदार नहीं हूँ। नहीं जानती आप ऐसा क्यों करते हैं। तुम सब औरतें ऐसी ही होती हो, खूबसूरत भी बला की और बेवफा भी इंतहा की। मगर किसी और के किए की सजा मुझे क्यों? रोना धोना कर लो सबकी तरह, तुम भी। मैं बेकसूर हूँ, शान से जाऊंगी दुनिया से, रो धोकर नहीं। अच्छा लगा सुनकर। आखिरी ख्वाहिश बता दो। मैं रात का आखिरी पहर अपनी बहन के साथ गुजारना चाहती हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं, वैसे भी एक दिन बाद उसे महल आना ही था, तो आज क्यों नहीं? आर्मीन को पता नहीं क्या सूझी है, मुझे भी फंसा दिया। रात गहरी थी, महल के दिए मध्यम जल रहे थे। आर्मीन ने आस्तगी से अपने सर से सफेद दुपट्टा पीछे सरका दिया। अब उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था, पुरसुकून, बावकार और खौफ से आजाद। बादशाह शहरयार पहली बार उस दुल्हन को गौर से देख रहा था जो बाकी सबसे मुख्तलिफ थी। इसी लम्हे पर्दे के करीब बैठी नाज़नीन की नर्म आवाज आई। आर्मीन, मुझे आज फिर वो वाली कहानी सुना दो ना, जिसमें मलका ने बादशाह का दिल बदल दिया था। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं कहानी सुना दूं? हाँ, मैं भी सुनूंगा। एक दफा एक बहुत ताकतवर बादशाह था जो अपनी दौलत के नशे में चूर था। उसके पास दौलत, ताकत, इख्तियार सब कुछ था, मगर सुकून नहीं था। वो हर सुबह किसी न किसी को सजा देकर अपने दिल का बोझ हल्का करता था, मगर जितना बोझ वो दूसरों पर डालता उतना ही उसका दिल और बेसुकून होता जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि उसे सजा देने के लिए कोई न मिला। वो गुस्से में आ गया। कहानी सुनाते सुनाते आर्मीन रुक गई। खिड़की से फजर की हल्की रोशनी अंदर आ चुकी थी। शहरयार बेख्तियार बोल उठा। अरमीन, तुम रुक क्यों गई? कहानी मुकम्मल करो। कहानियां भी जिंदगी की तरह होती हैं, अगर मोहल्लत मिले तो ही मुकम्मल होती हैं। मगर ये तो बताओ, इस बादशाह ने क्या किया फिर? सूरज निकलने में वक्त कम है, तैयारी करने दो।